दोस्तों अगर आपके पास 70 से 90 हज़ार रुपये हों तो आप इनमें से कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे? एक तरफ है नथिंग A4 जो कि आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ मिलता है और दूसरी तरफ है प्रीमियम फ्लैगशिप वाला सैमसंग गैलेक्सी 20। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि 2026 में अगर आपको कोई भी फ़ोन चूज़ करना पड़े तो आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे या आप लोगों के लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कैमरा, बैटरी से लेकर ये सारी चीज़ें जो भी इसके अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस है, वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको कौन सा फ़ोन चूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों यहाँ पे नथिंग फ़ोन 4a Pro 5G को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट लुक देता है और इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, डिफरेंट लुक देता है। हाथ में पकड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फील आपको देगा। वहीं पे अगर समथिंग गैलेक्सी S20 की अगर बात की जाए तो ये फ्लैगशिप आपको प्रीमियम एंड क्लासी फील देगा। हाथ में पकड़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फील आएगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपको मॉडर्न लुक चाहिए तो फिर आप लोग नथिंग A4 को चूज़ करो। वहीं पे अगर आपको प्रीमियम फील चाहिए फ्लैगशिप की तो फिर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S20 को चूज़ करो। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो चीज़ है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 को अगर डिस्कस किया जाए तो इसके अंदर जब ये लॉन्च हुआ था तो इसके अंदर जो प्रोसेसर था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और इसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वहीं पे अगर बात की जाए नथिंग फ़ोन A4 की Pro 5G की तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि Pro 5G मिड रेंज का प्रोसेसर जो है वो इसके अंदर यूज़ होगा। लेकिन मिड रेंज का प्रोसेसर अगर हो भी तो इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छी होने की वजह से डेली यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट समझा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को गेमिंग वगैरह के लिए चाहिए, हैवी गेमर्स हो या आप प्रो लेवल या आप लोग एंट्री लेवल गेमिंग कोई भी आप यहाँ पे खेलना चाह रहे हो तो फिर आप लोग सैमसंग गैलेक्सी S20 को चूज़ करो। वहीं पे दोस्तों अगर डेली लंच वगैरह आपने फेस नहीं करना तो फिर आप लोग नथिंग A4 को चूज़ करो। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फ्लैगशिप के अंदर या किसी भी फ़ोन के अंदर वो होता है कैमरा। इन दोनों के कैमरा को थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि कैमरा जो है वो दोनों का कैसा है। अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 की बात की जाए तो इसका जो कैमरा है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स हैं इसके अंदर और ये स्पेशली प्रोफेशनल फोटोग्राफी के लिए ही बनाया गया है और इसीलिए क्रिएट किया गया है। वहीं पे अगर नथिंग A4 की बात की जाए तो इसमें आपको मल्टीपल पावरफुल एयर फीचर्स मिलते हैं जो आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ वगैरह कर सकते हो। जूम इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इसके अलावा जो आपकी वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली और 4K रेजोल्यूशन के साथ आपकी रिकॉर्ड वगैरह हो सकती हैं। अगर आप लोग सोशल मीडिया के लिए यूज़ करना चाह रहे हो और डेली लाइफ के लिए अगर आप एक अच्छा कैमरा या कंटेंट क्रिएटर हो तो फिर आप लोग नथिंग A4 को चूज़ करो। वहीं पर अगर आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफी चाहिए तो फिर आप जो है ये सैमसंग गैलेक्सी S20 को चूज़ करो। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी फ़ोन के अंदर वो होती है बैटरी। अब इन दोनों फ़ोन्स की जो बैटरी है उसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं कि किसकी बैटरी जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है या स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अगर बात की जाए नथिंग A4 Pro 5G की तो इसके अंदर जो बैटरी लेवल है और उसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके ऐड होने की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये फीचर्स इसके अंदर होंगे। उसके बाद जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से इसकी बैटरी जो है उसको भी काफ़ी ये देखा जा रहा है कि ये अच्छी होगी। वहीं पे अगर सैमसंग गैलेक्सी S20 की अगर बात की जाए तो इसकी जो बैटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। लेकिन ये फ़ोन जो है ये कुछ साल पुराना है और इस वजह से जो बैटरी की अगर बात की जाए तो इस लिहाज से कोई भी विनर अगर करेगा विन करेगा तो वो नथिंग 4a जो है उसको देखा जा रहा है क्योंकि उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है और न्यू फीचर्स जो है वो उसके अंदर आपको मिल सकते हैं बैटरी के अकॉर्डिंग भी। तो ये एक चीज़ जो है ये नथिंग A4 के अंदर देखी जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों परफॉर्मेंस और फ्लैगशिप फील के लिए सैमसंग गैलेक्सी S20 जो है उसको रिकमेंड किया जा रहा है। और वहीं पे अगर आपने न्यू फीचर्स को एंजॉय करना है और Pro 5G को अगर आपने एंजॉय करना है तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नथिंग A4 के अंदर। आपके ख्याल से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है लुक वाइज भी और आपको कौन सा जो है वो ज़्यादा डिसेंट और अट्रैक्टिव लगा है? आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। ये थी आज की वीडियो और इस वीडियो में हमने नथिंग A4 Pro 5G और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S20 को थोड़ा सा कंपैरिजन इन दोनों का किया
कि आप आपके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी जो फ़ोन होता है वो आपके बजट के अकॉर्डिंग और बाकी चीज़ें जो भी आपके अकॉर्डिंग होती हैं वही बेस्ट होती हैं, जो आपकी ज़रूरत के मुताबिक हो। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप सो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।